मैं चंद्रभूषण तिवारी, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। शास्त्रीय द्वितीय खंड प्रतिष्ठा के छात्रों के लिए एक नाटक का विश्वविद्यालय से निर्धारण हुआ है। उसका नाम है प्रतिमा नाटक। प्रतिमा क्या है, किसकी रचना है, इसको बाद में देखेंगे। पहले हम इसके राइटर जो है, नाटककार जो है भास, उनके बारे में थोड़ी चर्चा करें। भास जो है नाटक कला में निपुण है। उन्होंने महाभारत आधारित और रामायण आधारित दोनों तरह के नाटक रूपों के रचयिता है, नाटककार है। उन्होंने सर्वप्रथम महाभारत पर आधारित बहुत से पुस्तकों को, बहुत से नाटकों की रचना की है। तत्पश्चात रामायण की घटनाओं पर भी आधारित नाटकों की रचना की है। तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार अन्य कवियों के समय, जन्म स्थान विवादित है, ठीक उसी प्रकार नाटककार भास के भी जीवन वृत्ति में बहुत सी विविधताएं पाई जाती है। फिर भी संस्कृत साहित्य के अध्ययनोपरांत विद्वानों ने निश्चित किया है कि भास का समय 7वीं शताब्दी हो सकता है, अर्थात विद्वानों ने 7वीं शताब्दी इनका समय निर्धारित किया है। वैसे भास ने 13 रूपों की रचना की है। भास 13 रूपों की, 13 नाटकों की रचना किए हैं। इनकी रचनाओं के अध्ययन पश्चात यह निश्चित होता है कि नाटककार भास नाट्यकला में उतने ही दक्ष हैं जिस प्रकार महाकवि कालिदास। कालिदास की नाटक है जो विज्ञान शाकुंतलम विक्रमोर्वशीय मलहकनी मित्र, ठीक उसी प्रकार इनकी रचनाओं में भी बहुत सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। इसलिए भास को नाट्यकला में सर्वश्रेष्ठ नाटककार की संज्ञा दी है विद्वानों ने। प्रतिमा नाटक के पूर्व कुछ अन्य पुस्तकों का विवरण हम देखें, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की है। जैसे मध्यम व्याय योग, इस नाटक में अज्ञातवास के अवस्था में जब पांडव 5 भाई जंगल में निवास कर रहे हैं, ठीक उसी समय एक राक्षसी वहाँ आती है। उसका नाम है हिडिंबा राक्षसी। और हिडिंबा राक्षसी भीम को देखकर भीम के तरफ आकर्षित हो जाती है। और भीम और हिडिंबा के प्रणय गाथाओं का इसे नाटक में उल्लेख किया गया है, स्मरण किया गया है। भीम के पुत्र घटोत्कच के द्वारा चीर विरह के पश्चात हिडिंबा और भीम का जो प्रणय गाथा है उसमें विरह अवस्था प्राप्त होती है। और भीम के पुत्र जो घटोत्कच है उसके द्वारा दोनों का पुनः मिलन होता है। यह उनकी प्रारंभिक प्रथम नाटक है। तत्पश्चात उन्होंने दूत घटोत्कच नाटक की रचना की है। यह नाटक भी महाभारत पर आधारित है। दूत घटोत्कच, इस नाम से स्पष्ट होता है कि इसका नायक कौन है, घटोत्कच। इसका नाम है दूत घटोत्कच। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस नाटक का नायक घटोत्कच ही है। घटोत्कच भीम का पुत्र है।
जब महाभारत काल में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की हत्या हो जाती है, हत्या के पश्चात कौरव दल में उत्साह जश्न मनाया जा रहा है कि आज अर्जुन का इकलौता पुत्र जो बहुत ही बलवान था, वीर गति को प्राप्त हुआ है, वे लोग उत्सव मना रहे हैं। ठीक उसी समय भीम का पुत्र घटोत्कच अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनाता है। अर्जुन जो अपने पुत्र की बुद्ध की हत्या के पश्चात प्रतिज्ञा लेते हैं कि जिन लोगों ने मेरे पुत्र को मारा है, जदत आदि ने, उन लोगों का मैं कल का सूर्य नहीं देखने दूंगा। इसे कथा का प्रसार घटोत्कच के द्वारा किया गया है इस नाटक में। इसे हम संक्षेप में देखेंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे। ठीक उसी तरह है कर्णधार। कर्णधार का मुख्य नायक है कर्ण। हम सभी जानते हैं यह भी कर्णधार जो है महाभारत पर आधारित ही नाटक है। कर्ण को हम सभी जानते हैं, एक बलवान था, तेजस्वी था। देवताओं के द्वारा, सूर्य के द्वारा उसे एक कवच कुंडल की प्राप्ति हुई थी, जिस कवच के रहते हुए वो अजेय था। उसे कोई युद्ध में पराजित नहीं कर सकता था। उसे पराजित करने के लिए, उसे घटनास्थल में हराने के लिए इंद्र छल करके आते हैं और उसे कवच कुंडल दान मांगते हैं। कर्ण महा तेजस्वी के साथ साथ महाबलशाली के साथ महादानी भी था। इंद्र के कपटपूर्ण चाल को समझते हुए भी उसने थोड़ा भी संकोच नहीं किया, अपने कवच कुंडल को उनको दान में दे दिया इंद्र को। इस पर हम देखते हैं कि यह भास की ही रचना है कर्णधार। तत्पश्चात उनकी दूसरी रचना है उरुभंग। उरुभंग जैसे नाम सुनते ही स्पष्ट हो जाता है। उरुभंग में यह महाभारत पर आधारित ही है। जब द्रौपदी को युद्ध क्रीड़ा में पराजित होने पर दुर्योधन आदि ने लज्जित करना चाहा, उसे तिरस्कृत किया, उसी के परिणाम स्वरूप भीम ने यह प्रतिज्ञा किया कि मैं दुर्योधन के जंग को भंग करूंगा, अपने गदाओं के बल से उसे दुर्योधन के जंगा को तोड़ूंगा। इसलिए इसका नाम हो गया उरुभंग। ठीक उसके बाद पंचरात। पंचरात में भास की रचना है, भास का नाटक है। यह भी महाभारत पर ही आधारित नाटक है। तत्पश्चात भास नाटककार का एक नाटक है बाल चरित्र। बाल चरित्र इस नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि श्रवण मात्र से ही कि बाल चरित्र बालकों का चरित्र। यह महाभारत पर आधारित नाटक है। इस नाटक में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर अनेक राक्षसों का वध, कंस से युद्ध, कंस का वध, इन घटनाओं का विशद वर्णन किया गया है। इसलिए इसका नाम है बाल चरित्र, जिसमें कृष्ण के बालपन से लेकर युवा अवस्था तक की घटनाओं का, चरित्रों का चित्रण किया गया है। इसलिए इसका नाम है बाल चरित्र। तो इस प्रकार एक और नाटक है उनका प्रतिज्ञा जोगंधराय। प्रतिज्ञा जोगंधराय, प्रतिज्ञा करना, शपथ करना। जोगंधराय उद्यन का जो मंत्री है, जोगंधराय उद्यन का मंत्री है।
और मंत्री अपनी प्रतिज्ञा करता है कि मैं उद्यन का विवाह वासव दत्ता से कराऊंगा, इसलिए इसे नाटक का नाम प्रतिज्ञा जगोदरायण पड़ा। ठीक उसी प्रकार एक और नाटक है स्वप्न वासव दत्तम। स्वप्न वासव दत्तम भी नाटकों में उत्तम प्रकृति का नाटक है। इस नाटक में पुनः वही उद्यन का जो मंत्री है जगोदरायण, वो मगधराज की भगनी पद्मावती का उद्यन से विवाह कराना चाहता है। इसलिए इसमें कथाओं का प्रचार प्रसार होता है, वो स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में उनका विवाह होता है, फिर वो रीति करता है, इसलिए इसका नाम है स्वप्न वासव दत्त। अब स्वप्न वासव के पश्चात इस महाभारत पर आधारित नाटकों के अतिरिक्त भास की कुछ रामायण आधारित भी, रामचरितमानस पर भी आधारित कुछ नाटक है। जिस प्रकार जैसे प्रतिमा नाटक या अभिषेक नाटक। अभिषेक नाम के श्रवण मात्र से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह अभिषेक राजाओं का अभिषेक, अर्थात दशरथ जो है राजा है, चक्रवर्ती राजा है और राजा के सम्राट हैं, वो वृद्ध हो चले हैं। वृद्ध होने के पश्चात वो अपने गुरुओं से परामर्श लेते हैं कि इस वृद्धावस्था में क्यों न मैं अपने जुआ श्री राम को राजाभिषेक कर दूं, राज का उत्तरदायी बना दूं और तत्पश्चात मैं इस शिकार से निश्चिंत हो जाऊं। इसे अभिषेक की घटना, राज्याभिषेक की घटना यह रामचंद्र के राज्याभिषेक पर आधारित है, अतः इसे रामायण पर आधारित नाटक कह सकते हैं। ठीक उसके बाद उन्होंने के नाटक की जो रचना की है, जो शास्त्रीय द्वितीय खंड में पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित है, वो है प्रतिमा नाटक। अब यह प्रतिमा नाटक के जैसे प्रतिमा क्या है, इस नाटक का नाम प्रतिमा क्यों पड़ा है ना, पहले हम देखें प्रतिमा नाटक क्या है, इसकी कथा वस्तु क्या है। प्रतिमा का अर्थ ही होता है प्रतिबिंब, या डुप्लीकेट मूर्ति कहा जाए, जैसे फोटो भी आजकल कहा जाता है, फोटो भी कराया गया, माने मूल का जो दूसरा रूप है वो, उसे ही हम कहते हैं प्रतिमा माने एक जो निर्धारित तस्वीर है ना, उस तस्वीर का प्रतिबिंब तैयार कर देना किसी राजाओं का। जैसे विश्वामित्र वंश के या सूर्य वंश के राजाओं का यह था कि जो राजा का देहावसान हो जाता था उनकी प्रतिमाएं बनाई जाती थी। प्रतिमाएं बनाने का अर्थ है प्रतिबिंब बनाना, एक दूसरी मूर्ति बनाना, जैसे आजकल हम फोटो कॉपी कहते हैं, जीरोक्स कॉपी कहते हैं, वही है प्रतिमा। माने ओरिजिनल का डुप्लीकेट करना प्रतिमा है, डुप्लीकेशन। ये प्रतिमा नाटक में क्या होता है, राजा दशरथ राम का राजाभिषेक करना चाहते हैं। यह राजाभिषेक की खबर सारी प्रजाओं में, सारी राजाओं में फैला दी जाती है, लेकिन राज्याभिषेक कैकई को नहीं थम रहा है, कैकई को नहीं जच रहा है कि राम का राज्याभिषेक हो। घटनाक्रम के तो ऐसे कहा गया है, विधि बसाद, मेघदूत में कहते हैं कालिदास, विधि बसाद दूर बंधु गतो हम, विधि के बस से वो जो मेरी प्रेमिका है मुझसे दूर हो गई। अर्थात जो कुछ भी होता है संसार में, जो भी घटनाएं घटती है, तो किसी चाहने अनचाहने से नहीं होता है,
वो तो विधाता के हाथों में निर्धारित है। और विधाता के निर्देशों के अनुसार ही सुख दुख होता रहता है, समय अच्छा बुरा होता रहता है। तो यहाँ जो अभिषेक की बात हो रही है राम की, वो कैकेयी को नहीं भाता है। और उसके माध्यम में कौन बन जाती है वहाँ? मंथरा आती है, कैकेयी को मंत्रा देती है ये राम का राज्याभिषेक नहीं हो, राम को वनवास भेजा जाए, भरत का फिर राज्याभिषेक किया जाए। इस घटनाक्रम के घटित होने से चक्रवर्ती सम्राट दशरथ कुछ विचलित सा हो जाते हैं। विचलित होते होते उनकी यादाश्त या उनकी जो शक्ति है वो क्षीण होती जाती है। राम के वियोग को सहन नहीं कर पाते हैं। राम के वियोग को सहन नहीं करने के कारण उनका देहावसान हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के पश्चात गुरु के आदेश से, रानियों के आदेश से जो भरत वहाँ अपने ननिहाल गए हैं, वहाँ सुमंत जी को भेजा जाता है। सुमंत जाते हैं और भरत के ननिहाल में पहुंचकर सारी घटनाओं को स्पष्ट रूप से नहीं बताते हैं, लेकिन इतना जरूर कहते हैं भरत से कि तुम्हारे माताओं ने तुम्हें बुलाया है, आमंत्रित किया है, इसलिए आप यहाँ से अविलंब चले। ठीक, वहाँ तैयारियाँ होती है, भरत सुमंत के साथ आते हैं। प्राच्य काल में राजाओं के देहावसान के समय उनकी प्रतिमाएं बना दी जाती थी। उनकी सीमाओं के राज्य के इर्द गिर्द ही उसे गुजरे हुए पुराने राजाओं की प्रतिमाएं बनाई जाती है। और यही प्रतिमा बनाने क्रम में दशरथ के पूर्ववर्ती राजाओं का प्रतिमा है और फिर दशरथ की प्रतिमा वहीं स्थापित की जाती है। जब भरत अयोध्या लौटने के क्रम में आते हैं वहाँ, तो सुमंत को कहते हैं जरा रथ को रोकिए, हम अपने श्रेष्ठ जनों को, अपने आदरणीय वंशजों को आशीर्वाद लेते हुए चलूं। सुमंत रथ को रोकते हैं, अभी उसे स्थल पर पहुँचते हैं जहाँ देखते हैं कि महाराजा दशरथ की प्रतिमा भी लगाई गई है, बनाई गई है। उस प्रतिमा को देखकर भरत मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित होने पर उनकी चेतना समाप्त हो जाती है। यही है प्रतिमा नाटक का मूल स्वरूप। वहीं प्रतिमा जो है, प्रतिबिंब जो है, वो देखते हैं कि हमारे जो पिता हैं दशरथ, वे आज नहीं है इस संसार में। उस घटना से वो आहत हो जाते हैं, है ना। यही हमारा नाटक का जो नाम है प्रतिमा, यह सार्थक होता है। यह प्रतिमा नाटक क्यों इसका नाम पड़ा है। इस नाटक के मूल जो है नायक कौन है? राम है। कि राम की अभिषेक हो रहा है वहाँ। सीता है, लक्ष्मण है, भरत है, दशरथ है और सुमंत। इन 4-5 पात्रों के द्वारा ही इस प्रतिमा नाटक का अंत होता है। शुरू होता है इन्हीं नायकों के द्वारा, राम और दशरथ के द्वारा। अंत भी फिर होता है इन्हीं 5 नायकों के द्वारा। इसमें है राम, लक्ष्मण, भरत, दशरथ और सुमंत। ऐसे
जैसे कि जो अंक है प्रतिमा नाटक का, वो 7 अंकों में, प्रतिमा नाटक 7 अंकों का नाटक है। इसे नाटक क्रम में जब भगवान श्री राम को पिता के आदेश के पश्चात वन जाना पड़ रहा है, तो फिर माँ वैदेही जो है, सीता जो है, उनके साथ जाने की तत्पर होती है। सीता उनके साथ जाती है तो फिर उनके साथ लक्ष्मण भी हो जाते हैं उन सुरक्षा के लिए, उनके देखभाल के लिए। वो भी माता से आशीर्वाद लेते हैं कि मुझे भी भैया और भाभी की सेवा करने के लिए अवसर प्राप्त हो, इसलिए मैं भी जंगल में जाऊंगा कि राम के अतिरिक्त मेरा जीवन निरर्थक है, राम के अलग होकर मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ। और तो वो आदेश लेते हैं और राम के साथ वनगमन करते हैं। ठीक उनके साथ ही माँ सीता भी देती है आशीर्वाद, माँ सीता भी जाती है। सुमंत इसमें कड़ी के काम करते हैं, क्योंकि सुमंत अयोध्या के मंत्री हैं, दशरथ के युवा अवस्था से आज इस वृद्धावस्था तक साथ रहे हैं। अयोध्या की एक एक घटनाओं की जानकारी सुमंत के पास है। कब दशरथ कहाँ थे, कैसे गए, कैसे आए, उनके जीवन में कैसी कैसी घटनाएं घटी, ये उनके परिवार का उन किसी को पता नहीं है, लेकिन सुमंत को सब कुछ ज्ञात है। इसलिए कहा गया है कि सुमंत और दशरथ के बीच में एक कड़ी है, एक संयोग है, एक सूत्रधार है, वो है सुमंत। यही प्रतिमा नाटक की घटना है कि इसका नाम प्रतिमा क्यों पड़ा है। इससे नाम क्यों स्पष्ट होगा, प्रतिमा में प्रतिबिंब, अर्थात जो राजा लोग पूर्व में जब अवसान कर जाते थे उनकी प्रतिबिंब बनाई जाती थी। दशरथ के मृत्यु पश्चात भरत ने जो आकर देखा कि मेरे पिताजी आज नहीं रहे हैं, उन्हें इस सारी घटनाओं का ज्ञान हो जाता है। और इसीलिए इसे रामायण आधारित नाटक का नाम प्रतिमा नाटक रखा गया है। ठीक है। यह रामायण पर आधारित नाटक है, क्योंकि नाटककार भास ने अपने नाटकों में 2 तरह की नाटक की रचना की है। एक है महाभारत पर आधारित और दूसरे नाटक है रामायण पर आधारित। यहाँ जो अभिषेक नाटक है या प्रतिमा नाटक है वो रामायण पर आधारित नाटक है। और इसके पूर्व में जो बताया गया अभिमारक, प्रतिज्ञा जगमंत्रायण, स्वप्न वासवदत्तम, ये सब महाभारत पर आधारित नाटक है। उनकी एक और प्रसिद्ध भास के प्रसिद्ध नाटक है चारुदत्त। चारुदत्त न रामायण पर आधारित है न महाभारत पर आधारित है। वो एक समाज की जो नाटक के कहा जाता है कि समाज का दर्पण है नाटक, समाज की घटित घटनाओं का ही उल्लेख किया जाता है नाटकों में। यह जो नाटक है चारुदत्त, वो एक निर्धन ब्राह्मण का जीवन वृत्त है। एक ब्राह्मण है जो निर्धन है, उसका नाम चारुदत्त है। और चारुदत्त अपने बुरे संगतों के लत के कारण जुआ आदि भी खेलता है। यह भी उनका एक नाटक है चारुदत्तम, जो कि समाज के सामाजिक व्यक्ति या निर्धन व्यक्ति की कथा इसमें दिखाई गई है, उद्धृत की गई है। यह चारुदत्त भी
भास की रचना है। तो यहाँ जो पाठ्यक्रम में हम लोग देखे कि शास्त्रीय द्वितीय खंड प्रतिष्ठा के पाठ्यक्रम में यह प्रतिमा नाटक निर्धारित की गई है। तो प्रतिमा में देखे किनकी रचना है, वे कितने अंक हैं। तो यह प्रतिमा नाटक नाटककार भास की रचना है। इसमें 7 अंक है। प्रतिमा का अर्थ क्या है, भाव क्या है, इसे जानने के लिए मैंने देखा कि प्रतिमा का अर्थ है प्रतिबिंब, प्रतिमूर्ति, डुप्लीकेशन, फोटोकॉपी, वहीं प्रतिमा कहा जाता है। ठीक है, अगली कक्षाओं में फिर हम इस नाटक के घटनाक्रम पर प्रकाश डालेंगे।